Hello students, welcome to CR International School online live class today student. Today we discuss lesson number 9, journal part number 2. जैसे पार्ट नंबर 1 में हमने थ्योरेटिकल पार्ट किया था, जर्नल क्या होती है, उसके मीनिंग, उसके डेफिनेशंस, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस अनुसार एंड मीनिंग ऑफ द बुक्स। आज से हम प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, बार बार मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ। आज से जिस स्टूडेंट्स ने अगर वीडियो या ऑनलाइन लाइव क्लास में अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा वो काफी सफर करेगा। तो इसलिए प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस अब जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो भी आएगी जर्नल के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने कहा था ये लेसन अन्य लेसन पर काफी डिपेंडेबल है। अगर वो लेसन तभी आएंगे जब आप ये लेसन आपके क्लैरिफाइड हो गई है, तो इसलिए प्लीज इसको बहुत अच्छी तरह से हम करेंगे, पूरा टाइम देंगे। हम एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं एक एक इलस्ट्रेशन करवाऊंगा। एक्सरसाइज रिगार्डिंग आप घर पे करिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर। प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, आपसे बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज जो भी आपके संपर्क में है, जिससे आपकी बात होती है, प्लीज उनसे कहिए कि लाइव क्लास प्लीज रेगुलर दें। इसमें देखो नुकसान नुकसान आपका ही होगा, हर परिस्थिति में आप ही सफर करेंगे। और जब आप जानते हैं कि जब आपका नुकसान हो रहा है तो आप बच्चे नहीं है, समझदार है, तो प्लीज इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो बी रेगुलर, हर सब्जेक्ट की आप लाइव क्लासेस लें, और जो भी वर्क है अकॉर्डिंग टू जितना भी काम टीचर बता रहा है उसको आप कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो अपने डाउट सेशन में या उसके बाद भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर जिस टीचर से आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम, मैंने कहा एक एक इलस्ट्रेशन को बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए चलेंगे। तो लीजिए, वियर मास्क, हैंड सैनिटाइजर, कीप डिस्टेंस मेंटेन, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, विद एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक एंट्री लो। हमने एक लेसन पढ़ा था स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको माइंड में एक बात सेट करता हूँ। हमने एक लेसन पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम, लेसन नंबर 7। और उस 7 में जो स्टूडेंट्स हमने रूल्स पढ़े थे, अब वो रूल्स फॉलो करेंगे हम। जर्नल की जितनी भी एंट्री होगी अकॉर्डिंग टू रूल्स होगी। रूल्स हमने 3 पढ़े थे। पहला अकाउंट पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल, और तीसरा नॉमिनल। ये 3 अकाउंट थे जो आपको पता लगा पर्सनल, रियल और नॉमिनल कौन सा होता है। पर्सनल का रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखिए, दो ही वर्ड अब आपके सामने चलेंगे, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे? रिसीवर को। क्रेडिट गिवर को। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल expenses and losses and credit all incomes and gain। ये जिसको रूल्स अगर समझ में आ रहे हैं, जर्नल की एंट्री इजीली वो कर सकता है। जर्नल in the base of the source of documents and vouchers according to double entry system and all rules and principles are followed is called journal। तो जर्नल में देखिए लेसन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू इस रूल के अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे और रूल्स में बताएंगे कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर। 1
क्या है देखिए लेसन नंबर फर्स्ट। नंबर 1, सबसे पहले कल मैंने जर्नल का एक फॉर्मेट बताया था। आपने जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले आपने जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, और ये कैसे बनेगा। ऊपर लिखना है जर्नल, किस कंपनी किस बिजनेस का नाम है वो है तो लिख देना। ये साइड, ये और ये आपने 5 कॉलम्स बनाने। कॉलम नंबर फर्स्ट, डेट। सेकंड, पार्टिकुलर। थर्ड, NF। फोर्थ, डेबिट, अमाउंट इन रुपीज। क्रेडिट, अमाउंट इन रुपीज। ये 5 कॉलम से हमें बनाना होगा। अकॉर्डिंग टू, कहता है 1 जनवरी, तो आपने राइट डाउन करना है जनवरी 1। सुनना ध्यान से। सियाराम एंड सन्स, ये जर्नल है ऑफ सियाराम एंड सन्स, ये बिजनेस है सियाराम एंड सन्स के नाम से। पहली एंट्री क्या है सुनिए, रीड। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सियाराम एंड सन्स, सियाराम एक व्यक्ति, उसका बेटा, एंड सन्स, उन्होंने मिलकर एक बिजनेस बनाया। बिजनेस का जो नाम रखा वो रखा सियाराम एंड सन्स के नाम से। इन्होंने क्या किया, 50,000 रुपए की कैपिटल लगाकर अपना बिजनेस शुरू कर दिया। ध्यान देना, आप सिर्फ हमेशा ध्यान रखना, आप बिजनेस की पुस्तक में एंट्री कर रहे हैं, ना कि सियाराम की। देखिए ये बिजनेस है और ये सियाराम का खुद का अपना मकान है। आप यहां कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, पैसा यहां से चला, कहां पर आया, इस बिजनेस में लगाया। तो यहां जो पैसा आया इसके अकॉर्डिंग देखना है आपने। अब आपने कहा कि यहां से पैसा चल के यहां आया है, पैसा कैश, कैश अकाउंट रियल है, कैश अकाउंट रियल है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस के पास कैश आया तो एंट्री क्या होगी, एंट्री की यहां से शुरुआत होगी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश आया, और सियाराम एक व्यक्ति है और वो है पर्सनल। पर्सनल में 3 पढ़े थे आपने, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। सियाराम देने वाला है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाला सियाराम है और सियाराम अपनी कैपिटल लगा रहा है। तो आपने उसकी पूंजी की जगह आप टू सियाराम कैपिटल लिख देना, या टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए ये बैलेंस रहेगा, 50,000 आपने यहां लिखने हैं। जो अमाउंट यहां लिखेंगे वही आप यहां लिखेंगे। और ब्रैकेट में कल बताया था नरेशन। कल स्टूडेंट पूछ रहे थे नरेशन क्या होती है। नरेशन का मतलब होता है जो आपकी डिफाइंड एंट्री है उसको हम ब्रीफ समरी के अंदर लिखते हैं। एक छोटा सारांश हम कह सकते हैं, स्टार्ट बिजनेस विद कैश।
कैश ब्रोट इनटू द बिजनेस, ये वर्ड भी लिख सकते हैं आप। ये लिख सकते हैं कैश आया, लेके कौन आया, कैश ब्रोट इन बिजनेस, खाली इतना लिख देंगे, इसे पता लग जाएगा कि ये एक ब्रीफ समरी पता लग गया। बीइंग स्टार्ट बिजनेस विद कैश भी लिख सकते हो। ब्रॉड बाय कैश, कितना पैसा लेकर आ रहा है, कहने का मतलब जो एंट्री आप कर रहे हैं उसका एक ब्रीफ सारांश लिखना है यहाँ पर, जिसे नरेशन के नाम से जाना जाता है। तो एंट्री नंबर फर्स्ट आपको क्लियर होगी क्या है, फिर बता देता हूं मैं। सियाराम एक व्यक्ति, उसने अपना बिजनेस सेटल किया। बार बार बता रहा हूं कि बिजनेस अलग है, सियाराम अलग है। सियाराम ने खाली बिजनेस खोला है अपना। तो हमने जो एंट्रीज करनी है डी स्टूडेंट्स, वो ध्यान रखना, माइंड में एक बात सेट कर देना, इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस नोट फॉर सियाराम हाउस। उसके घर पर आप एंट्री नहीं कर रहे हैं, इसका कोई रोल नहीं है, बिल्कुल अलग है, सियाराम अलग है, बिजनेस अलग है। ठीक है, मानता हूं सियाराम ने कैपिटल लगाई है, बिजनेस सियाराम का है, लेकिन आपने इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस अलग है, सियाराम अलग, उसी पुस्तक में एंट्री करेंगे। तो बिजनेस के एंगल से देखना आपने, बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस में रुपए आए, आपने एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन था, सियाराम, टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, जनवरी 2। देखिए, जनवरी 2 को करने से पहले आप हमेशा इधर बता देता हूं, माइंड में सेट कर लेना, जिसका बिजनेस कर रहे हैं अगर खरीदेंगे, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, सेल क्रेडिट होगी, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, और सेल्स रिटर्न डेबिट होगी। चारों अकाउंट को क्लियर बता दिया मैंने। क्योंकि देखो, आपने परचेज और सेल्स की सीधी सी बात की, माल खरीदेंगे पैसा जाएगा, तो परचेज अकाउंट हमारे पास जो आया है माल, वो परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल बेचेंगे जाएगा, ये आ रहा है ये जा रहा है, परचेज वापिस चलाएगा, रिटर्न किया, हमने खरीदा, हमने माल वापिस भेज दिया, और सेल्स जो कस्टमर ने वापिस दिया। चार वर्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परचेज सेल एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, खरीदना और बेचना। खरीदा हुआ माल हम वापस करते हैं, जिसे परचेज रिटर्न बोलते हैं, और सेल्स जो बेचा हमने, वो कैंडिडेट कस्टमर हमसे वापस है, उसे सेल्स रिटर्न। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, परचेज क्रेडिट रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट। तो देखिए सेकंड में क्या है, द टू अकाउंट्स अफेक्टेड दिस ट्रांजैक्शन, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल कैसे, देखिए डेबिट और एक्सपेंशन एंड लॉसेज, खर्च हो रहे हैं, माल खरीदने तो पैसा तो खर्च होगा, किस लिए खर्च कर रहे हो, इसको आप बेचोगे। भाई आप एक ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, आप जाते हो माल खरीदने के लिए, जैसे मान लेता आपका बिजनेस बावल में है, आप दिल्ली माल खरीदने जाते हो, तो जब माल खरीदेंगे तो आपके जेब से पैसा जाएगा, या उधार खरीद के लेके आओगे। तो परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। एक्सपेंसेस हुए हैं आपके, खर्च हुए हैं, अभी माल खरीदो तो पैसा तो खर्च होगा, तो परचेज अकाउंट है। अब एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो भाई माल खरीदा, परचेज मैंने बताया डेबिट, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, आपकी जेब से क्या गया, टू कैश अकाउंट, गुड्स परचेज ऑन कैश, कैश बेसिस पे आपने माल खरीदा है, और कैश, और वर्ड लिख देना होगा, कैश रुपया दिया और माल खरीद लिया, यही तो समरी इसकी प्री।
तो यहाँ पर क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का खरीदा आपने, 20,000 का। 20,000 रुपया आपने यहाँ राइट डाउन कर दिया और 20,000 यहाँ कर दिया। डियर स्टूडेंट, जैसे नोटबुक कंप्लीटेड होगी है, यहाँ होगी तो ध्यान रखना वर्ड, यहाँ एक वर्ड लिखूंगा मैं CF, जिसकी फुल फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड, मतलब इनका जोड़ करते समय हमेशा डबल लाइन होती, नीचे वाली से डबल करके, इसका मतलब यहाँ टोटल कर दिया आपने। 50 और 20 का जोड़ आ रहा है 70,000, जो इधर होगा वही इधर होगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट में आपने सेम अमाउंट लिखे हैं। 50 यहाँ था, 50 यहाँ, 20 यहाँ, 20 यहाँ, तो इसका मतलब जोड़ तो बराबर बराबर आएगा। इसलिए तो कहा आपने बैलेंस शीट का जोड़ हमेशा बराबर होता है। बराबर क्या है, जैसे एक तराजू में सेम वजन रख देंगे तो बराबर तो होगा ही। 5 किलो वेट रख दिया आपने, 5 किलो चीनी डाल दी तो बराबर नहीं हो गया। तो यहाँ 50,000 बराबर 20,000, 20,000 बराबर। तो इस प्रकार से जो कैरी फॉरवर्ड होगा, नेक्स्ट जब तारीख आएगी तो वहां पे डियर स्टूडेंट्स कैरी फॉरवर्ड जो होगा वो हो जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड। आप यहाँ पे लिख लेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, कितना रुपया लेकर आए, वो अमाउंट डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में, फिर एंट्री शुरू कर देंगे। भाई यहाँ पे पिछला जोड़ है वो 70,000 रुपए यहाँ आगा, 70,000 ये, 70,000 यहाँ, जितना भी आज नोटबुक बता रहा हूँ जहाँ कंप्लीट हो जाए, आगे पेजेस पे जाना हो उस अवस्था में, ये नहीं है कि हर एंट्री के साथ आप कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड मींस दैट जहां पर आपकी नोटबुक कंप्लीटेड होगी और अगले पेज पर जाना है आपने, नेक्स्ट पेज पे, तो आपने वहां तक का टोटल कर लेना है और यहां लिख देना कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड माने यहां से कैरिड करना, और कैरिड को ब्रॉड कर लिया, फिर आपने ब्रॉड बन जाना, जो यहां से कैरिड हुआ था उसको यहां पर ब्रॉड फॉरवर्ड कर। तो वर्ड समझ में आएगा, कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट देखिए 4 जनवरी को, जनवरी 4 क्या एंट्री सुने ध्यान से, परचेज गुड्स फ्रॉम सुदेश। सुदेश से माल खरीदा, सुनना ध्यान से, आप सुदेश से माल खरीद, इसका मतलब नगद नहीं खरीदा आपने, नगद खरीद तो कैश वर्ड आता। अब सुदेश एक व्यक्ति है, सुदेश पर्सनल अकाउंट है और परचेज नॉमिनल है। परचेज को तो डेबिट होना ही होना है नॉमिनल अकाउंट में, परचेज को बार बार कह रहे माल खरीदेंगे तो डेबिट होगा, ये तो मैंने साइड में लिख दिया था। परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। जब मैं माल खरीदूंगा सुदेश से तो एंट्री क्या होगी, देने वाला कौन है, डेबिट द रिसीव, क्रेडिट तक की, और देने वाला सुदेश है, तो सुदेश का खाता होगा क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुदेश। ध्यान रखना, जो भी नाम होगा उसके साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, वो पर्टिकुलर खुद अपना एक अकाउंट है। किसी भी व्यक्ति का अगर नाम आ रहा है उसके साथ डियर स्टूडेंट्स कभी भी अकाउंट वर्ड यूज ना करें। राम हो, श्याम हो, सीता, गीता, कोई भी व्यक्ति नेचुरल आपकी तरह और हमारी तरह, उसमें आपने कभी भी अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है, वो स्पेशली अकाउंट है। जैसे कि नाम है तो सुदेश, औरों में सब में अकाउंट लिख रहे थे, लेकिन सुदेश आते आपने एक अकाउंट नहीं लिखना है। कितने का माल खरीदा, 12,000 का, 12,000 रुपया आपने यहाँ लिख दिए, 12,000 रुपया दोनों बराबर में मत लिख देना। अगर ये एसेट्स, और एसेट्स का रूल क्या है, एसेट्स एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट आपने क्या पढ़ा, मैंने रियल अकाउंट और ये तो उदाहरण भी बताया था फर्नीचर का ही, जब डबल एंट्री सिस्टम का लेसन किया था।
हमने फर्नीचर खरीदा, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। बोथ अकाउंट्स अफेक्टेड, ये बताया था, दोनों पर्सनल हो सकते हैं, दोनों रियल हो सकते हैं, दोनों नॉमिनल हो सकते हैं। एक पर्सनल एक रियल हो सकता है, एक पर्सनल एक नॉमिनल हो सकता है, कोई पर्सनल इम्पर्सनल हो सकता है। जो पर्सनल इम्पर्सनल दो अकाउंट पड़े थे, इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल अकाउंट था। तो कोई भी दो अकाउंट हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो दोनों पर्सनल हो, दोनों रियल हो, दोनों नॉमिनल हो। अब यहां पर दोनों रियल आ गए, फर्नीचर भी और कैश भी, तो रूल तो एक ही होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके पास जनवरी 5 को क्या आएगा? फर्नीचर आया, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है। कितने का फर्नीचर? अब यहाँ पे मैंने कहा नरेशन को आप लिखना है, मैं नरेशन को अब ब्रीफ को छोड़ता हुआ चलूंगा, आपने राइट डाउन करना है। सेम वही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, बट फर्नीचर परचेज की फॉर कैश, यही तो लिखना है आपने। तो ब्रीफ समरी ऑफ द नरेशन का, कितने का खरीदा? 6,000 का, तो 6,000 रुपये आपने यहाँ पुट कर देने हैं और 6,000 रुपये। नेक्स्ट जनवरी 10, पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को 8,000 रुपए दिए। आप सुनो, सुभाष कौन है? सुभाष एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट कोड होगा सुभाष, और पेड माने भुगतान करना, पैसा देर से जाएगा। और कैश एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। तो एंट्री होगी सुभाष। अब यहाँ पे सुभाष अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है, सुभाष डेबिट। मैंने कहा ये वर्ड मत लिखना अगर किसी व्यक्ति का नाम आता, चाहे वो डेबिट में बैठा हो चाहे क्रेडिट में। सुभाष डेबिट टू, और आपकी जेब से गया कैश, कैश अकाउंट, कितने गए? 8,000 रुपए और 8,000। नेक्स्ट जनवरी 16 जनवरी को क्या बताया? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। देखे दे स्टूडेंट, हमें रवि से कोई लेना देना नहीं है। जिस व्यक्ति को रुपए दे दिया, हमें क्या लेना देना रवि से? हमें पैसा दिया और अपना माल लिया है। तो ये एंट्री तो पहले भी आ चुकी है। कितने का माल खरीदा आपने? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश 7,500 रुपए का। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, 7,500 और 7,500। अब फिर वही बात मैं जो बता रहा, टोटल 70, 12, 6, 8 जो भी जोड़ आता है यहाँ पर, वही कैरी फॉरवर्ड जोड़ पा रहे। अब मैं टोटल नहीं, अब मैं सीधा सा लेके चलूंगा, जो भी अमाउंट आएगा लास्ट में जाके टोटल करूंगा। ओके, नेक्स्ट 16 जनवरी के बाद, नेक्स्ट एंट्री क्या है? 16 जनवरी के बाद। 16, 17 परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब यहाँ पे कैश नहीं है, तो जनवरी 17 को आपने रवि से माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। रवि अकाउंट नहीं लिखना, फिर बता देता हूं, रवि, ओनली रवि, क्योंकि रवि एक पर्सनल अकाउंट है। कितने का खरीदा? 5,000 का, 5,000 और 5,000। 17 जनवरी के बाद नेक्स्ट है 20 जनवरी को, बोट मशीनरी फॉर कैश। अब मशीनरी तो एसेट्स है, और मशीनरी और कैश दोनों रियल अकाउंट है। तो जनवरी 20 को
आपके पास मशीनरी आई, मशीनरी अकाउंट डेबिट और आपके पास से पैसा गया, टू कैश अकाउंट। कितने की मशीनरी खरीदी है आपने? 8,000, 8,000, ओके। और लास्ट में है पेड रेंट। अब देखो रेंट एक एक्सपेंसिस है और एक्सपेंसिस एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट? लास्ट जनवरी आपकी 27, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट पेड। कितना रेंट दिया आपने? 400 रुपए। और यहां जाके होगा लास्ट में टोटल। टोटल दोनों फिर बता देता हूँ, बराबर बराबर आएगा और इसका जोड़ आ रहा है 1,16,900। तो ये था डियर स्टूडेंट्स पहला इलस्ट्रेशन, जिसको मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह फोकस किया है। एक ही इलस्ट्रेशन करवाया देख लो आज मैंने, सिर्फ इसलिए कि बेसिकली ठीक हम इलस्ट्रेशन बढ़ाएंगे, आगे दो तीन ऐसे करते रहेंगे, लेकिन एक इलस्ट्रेशन को विद समरी के साथ अच्छी तरह विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक एक पॉइंट समझाया है। फिर भी डियर स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर एंड डाउट सेशन। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट यहाँ है प्लीज वो अपने डाउट सेशन में रहें, प्लीज क्विट ना करें। मैं परसेंट उनको मानूंगा जो डाउट सेशन में मुझे दिखाई देंगे, उन्हीं की मैं परसेंट लगा रहा हूं। चाहे आप फिर आपके, चाहे कई कैंडिडेट है जैसे वंशिका है आज तक डाउट सेशन में नहीं आई। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो वीडियो को शुरुआत तो कर देते हैं, फिर एंडिंग में जाके या 15-20 मिनट देखते हैं फिर वह क्विट कर देते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। क्लास अगर फायदा है तो बी रेगुलर, जैसे आप क्लासरूम में बैठते हैं वैसे स्टार्ट टू टिल एंड, जब तक मैं ना कहूं। जो स्टूडेंट, कई 5 या 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बी रेगुलर क्लास ले रहे हैं, आई रियली थैंकफुल टू यू। 6 कैंडिडेट हैं जिनको रियल में ही क्लासेस को बी सीरियस शुरू से ही ले रहे हैं, बाकी जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी। कोई फायदा नहीं उस फॉर्मेलिटी का। हाँ मैं मानता हूं कि इस फॉर्मेलिटी को जब स्कूल कैंपस में हो तब करना, तब मानेंगे आपको कि रूम के अंदर से उठ के एक भी कैंडिडेट अगर उस रूम से जाता है तब मानेंगे भी आपकी वास्तव में बहादुर दिलेरी हो। मैं तो सलाम उस टाइम करूंगा। अब तो क्या है कि परिस्थिति अनुकूल नहीं है, घर पर बैठ के मन मर्जी आपकी। आप नेटवर्क प्रॉब्लम बताओ उसको, चाहे कोई भी इश्यूज बताओ, आपका काम है, लेते हैं नहीं लेते हैं। लेकिन 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बी रेगुलर क्लास ले रहे हैं और पंक्चुअलिटी है उनके अंदर और पढ़ाई के प्रति सीरियस भी है, और बाकायदा उन्होंने अपना होमवर्क भी सेंड किया है पीडीएफ फाइल में बनाकर, जो बी रेगुलर पढ़ भी रहे हैं। बाकी जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं फॉर्मेलिटी का, और मैं इसके पक्ष में हूं भी नहीं। तो इसलिए प्लीज ट्वीट ना करें, टिल टू एंड ज्वाइन करें जो भी कैंडिडेट है। ओके, तो चलिए प्लीज अपने डाउट सेशन की तरह एक ही इलस्ट्रेशन एक ही एक्सरसाइज का आपने करना है। होमवर्क आपको इतना ज्यादा नहीं दिया जा रहा है जिससे कि आप बिल्कुल सफल है कि कर ही ना पाए। बहुत ही कम काम दिया जा रहा है। आप आसान 1 घंटे में अगर इजिली बैठते हैं तो आसानी से आप उसको कर सकते हैं। फिर भी मैंने कहा कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कीजिए। तो देखिए आपका प्रैक्टिस नोटबुक में इलस्ट्रेशन फर्स्ट को करना है, उसको अच्छी तरह समझना है। फिर शेयर नोटबुक में उसके पीछे जस्ट एक्सरसाइज है, लिख रखा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, डिक्टो मिलेंगे पहले का पहला इलस्ट्रेशन जैसा ही। आपने उसको करना है। कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब अपने डाउट सेशन की तरफ।
वही 6 स्टूडेंट्स हैं। नाम बता देता हूँ, 6 है। देखो, यासिका पाएगी, पलक, अंकुश, काजल, वंशिका आज कहने पे रुक रही है, चलो वेलकम, थैंक यू। आशीष जांगीर। मनीषा नहीं है, मनीषा आती थी, मनीषा 1-2 दिन से ये भी नहीं आने लग रही है। मेरे पास 6 स्टूडेंट है, 6 को ही प्रेजेंट मानूंगा, ये बता देता हूँ। 6 की अटेंडेंस लगाऊंगा, जो देख रहा हूं मैं 6 को ही प्रेजेंट मानूंगा। स्कूल खुलेगा हर हाल में, ये तो दिमाग से निकाल दो, स्कूल खुलेंगे नहीं भाई, ऐसे ही चलेगा, ऑनलाइन ही क्लासेस चलती रहेगी। फिर मैं मानूंगा कि आप रूम से उठकर कोई कैंडिडेट एक जब पता लगेगा। अब तो क्या है, ठीक है, अब मैं आप भी जा सकते हो, क्विट तो आप भी कर सकते हैं। तो प्लीज कोऑपरेट विद अस। फर्स्ट बोलिए यासिका। जनवरी 4 को जो स्टूडेंट्स, क्या ट्रांजेक्शन है सुनो ध्यान से। उसने कहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुदेश, सुदेश से हमने माल खरीदा। तो परचेज तो डेबिट होनी होनी है, माल खरीदेंगे तो पैसा खर्च होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। अब वो पैसे हम देकर नहीं आए तो सुदेश तो पैसे लेगा ना अपना, देने वाला तो क्रेडिटर है। आप दुकान पे मैं जाता हूं, माल खरीदता हूं और मैं पैसे नहीं देकर तो मेरा नाम लिखेगा कि नहीं लिखेगा? तो यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट टू सुदेश, क्यों? देने वाला क्रेडिटर वो अपना पैसा अभी लेगा, तो वो क्रेडिटर है, इसलिए लेनदार है, वो आपसे पैसे लेगा, जब तक नहीं देंगे वो खाता क्रेडिट रहेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुदेश। जनवरी 5 में क्या है, हमने फर्नीचर खरीदी। अब फर्नीचर क्या होती है? एसेट्स। और एसेट्स हमारे पास जब आती है तो रूल है डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। आया तो डेबिट कर दिया, जाए तो क्रेडिट कर देना। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा हमारी जेब से गया। और कोई? ओके, नेक्स्ट पलक। 17 जनवरी को हमने रवि से खरीदा है माल। अब वही सेम सुदेश और रवि एक ही बात है, यहाँ रवि लिख दिया, वहां सुदेश था। भाई माल खरीदा रवि से तो पैसे तो देने पड़ेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। 5,000 रुपए का माल आएगा, रवि लेगा, जब देंगे ठीक है भाई, जब भी आप पेड करोगे। और बोलिए। 5 में क्या है, अभी बताया था 5। 5 जनवरी को अभी बता दिया शिका को, अपनी एसेट्स खरीदी है, एसेट्स रियल अकाउंट होता है, और कैश भी रियल, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। आपके पास फर्नीचर आया, पैसा गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और बोलिए। अंकुश, काजल, 9, किसको? 9 जनवरी को एंट्री नहीं हो रही। काजल, 9 जनवरी को ये एंट्री नहीं है। 16 जनवरी को हमने माल खरीदा, देखो रवि से कैश खरीदा, तो हमने रवि से क्या लेना देना, हम दुकान पे जाते रुपए दे रहे, अपने माल ले आए। भाई रवि एक दुकानदार था, हमने उससे माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वंशिका,
20 जनवरी को हमने मशीनरी खरीदी है और मशीनरी एसेट्स होती है। डेबिट बट कम जी ना, आपके पास मशीनरी आ गई, पैसे गए, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आशीष, 27 में खर्चा हुआ है, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। किराया दिया, रेंट नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। आपकी जेब से रुपया जब जब, कैश का तो सीधा रूल माइंड में सेट कर लो भी सारे के सारे, कैश जब आएगा डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट खर्चा है, खर्चे डेबिट होते हैं। रेंट हो, सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, कोई भी खर्चा डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। कौन सा है? हाँ जी, कौन? 6 जनवरी को कोई एंट्री है ही नहीं। 6 है ही नहीं इसमें, कहाँ है बुक तेरे पास? भैया आपकी बुक पुरानी है। बुक पुरानी है इसका मतलब नई बुक में 6 जनवरी की कोई एंट्री नहीं है इलस्ट्रेशन फर्स्ट में। 4 जनवरी को सुदेश वाली एंट्री है क्या? इसमें है परचेज गुड्स फ्रॉम सुदेश, सुदेश से 12,000 रुपए का माल खरीदा 4 जनवरी को। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुदेश, और सुदेश नाम है तो अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपसे फिर रिक्वेस्ट है, जो भी आपके संपर्क में है जो स्टूडेंट, प्लीज उनसे बता दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन शुरू हो चुका है। अगर ये समझ नहीं आया तो अकाउंट में आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये नोटिस कर लेना। जो खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, आ रहे हैं 10 मिनट देखी वीडियो, एक आध लाइन पढ़ी या नहीं पढ़ी और उसके बाद ट्वीट कर रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं होगा, ये नोटिस कर लेना। प्लीज उनसे सिर्फ उनकी नॉलेज में ये डाल देना कि ये लेसन नहीं तो आगे कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय। आप बोलिए, क्या कह रहे हो? एज इट इज में थोड़ा बहुत ब्रीफ करना है, छोटा करके नहीं लिखते हैं। जो कॉम्प्रेंशन पेजेस होते हैं उसका आंसर क्या सारे कोई लिखेगा, तो उसी को छोटा करके लिखना होता है। नरेशन एकदम ब्रीफ, ब्रीफ समरी, उसी में से दो चार वर्ड बाहर निकाल लिए तो पता लग गया भी ये चीज हुई उसके अंदर।